चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हेमिस्फीयर पे। ठीक है, हेमिस्फीयर और स्पीयर। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर एंड हेमिस्फीयर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ऐसे स्पीयर में कितने सरफेस हैं? सर काउंट नहीं होगा ना। क्यों? सर काउंट क्यों नहीं सर्कुलर होगा? है। स्पीयर में एक ही सरफेस। ठीक है, देखो डिफरेंट सरफेस तभी आता है जब दो सरफेस के बीच में कोई बाउंड्रीज होता है। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें ऐसा दो सरफेस डिवाइड करने के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। आप एक बॉल ले लो ना, कोई भी बॉल ले लो, फुटबॉल ले लो, पिंग पोंग बॉल ले लो, हाँ कोई भी टाइप का बॉल ले लो। तो उस बॉल में देखना एक ही सरफेस है। आप दो सरफेस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो क्योंकि दो सरफेस हमेशा मतलब सेपरेट होते हैं एक एज की वजह से। ठीक है, कोई एक बाउंड्री लाइन की वजह से। लेकिन इसमें ऐसा कोई एज है नहीं, इसलिए ये कंप्लीट एक ही सरफेस है। ओके, अगर हम हेमीस्फीयर में जाए, ठीक है, ये हेमीस्फीयर है देखो। अगर हम हेमीस्फीयर पे जाए तब आपको दो सरफेस दिखेगा। कैसे दिखेगा? एक तो ये वाला कर्व जो देख रहे हो आप, ये कर्व, ये हो गया एक फेस। और ये देखो यहाँ पे एक एज है, ये वाला, ये एज है एक। ठीक है, ऐसे करके ये एज जा रहा सर्क्यूलर। तो इस इधर एक दूसरा सरफेस हो गया, ये हो गया एक सर्क्यूलर। अब ये सर्क्यूलर फेस जो है ना पूरा फ्लैट है, लेकिन ये वाला फेस जो है वो कर्व है। तो दोनों फेस ही अलग है एंड दोनों फेस को ये जो एज है ये एज सेपरेट कर रहा है। ओके, ठीक है, बात समझ में आए? तो ये जो हाँ एज सर। है ये हो गया दोनों फेस को सेपरेट करने वाला। तो यहाँ पे दो फेस है। अच्छा, सरफेस एरिया स्पीयर और हेमिस्फीयर को अगर समझना तो मैं आपको हेमिस्फीयर से ही स्टार्ट करूंगा। हेमिस्फीयर का जो सरफेस है ना, यहाँ पे दो सरफेस है एंड दोनों सरफेस के बीच में एक रेशियो होता है 1:2 का। ठीक है, ये जो सर्कुलर फेस है और कर्व फेस है इनके बीच में एक रेशियो होता है 1:2 का। ठीक है, सर्कुलर फेस, सर्कुलर फेस मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ओके, ये सर्कुलर फेस का सेंटर और ये हो गया रेडियस। ठीक है, ये रेडियस। तो सर्कुलर फेस और ये जो कर्व फेस है हम्म, इन दोनों के बीच में हमेशा 1:2 का रेशियो है। ओके, अच्छा अब ये सर्कुलर फेस का एरिया तो आप जानते ही हो। हाँ, हाँ सर। हाँ, आपने सर्कुलर फेस का एरिया क्या बताया था? सर पाई आर स्क्वायर में। हाँ, क्योंकि हर सर्कल का एरिया यही होता है, एरिया ऑफ सर्कुलर फेस। सर्कुलर फेस पाई आर हाँ स्क्वायर। अच्छा, अभी दोनों फेस में अगर रेशियो 1:2 का है तो सर्कुलर फेस कर्व फेस के एरिया क्या होगा? हम्म, कर्व फेस क्या एरिया बनेगा? रेशियो देखो ना, रेशियो 1:2, 1:2 का मतलब है सर 2 पाई आर स्क्वायर। डबल है इधर। ठीक है, हाँ डबल सर। एरिया है। तो डबल एरिया होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। ठीक है, अभी देखो हेमीस्फीयर का जो कर्व एरिया है वो आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर ये कर्व एरिया आ गया। और सर्क्यूलर एरिया हमेशा ही पाई आर स्क्वायर होता है ना, सर्क्यूलर एरिया हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, बस आप है ना कर्व फेस और प्लेन, ये जो सर्कुलर फेस है दोनों के, एक मिनट, दोनों के बीच में जो रेशियो है 1:2 सर्कुलर और कर्व के बीच में, इस रेशियो को याद रखने से आप एरिया कर्व का आराम से निकाल सकते हो। क्योंकि सर्कुलर फेस तो हमेशा ही आप जानते हो, सर्कुलर फेस कोई भी सर्कल का एरिया आप हमेशा ही जानते हो। और सिंस दोनों का रेशियो 1:2 है तो इसका पाई आर स्क्वायर होने से इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रेशियो।
ठीक है, तो इतनी सी बात आप याद रखो कि रेशियो दोनों फेस के बीच में 1:2 का है, इसलिए जितना सर्कल का एरिया होगा उसका डबल एरिया कर्व एरिया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर आप टोटल करना चाहते हो तो दोनों को प्लस कर दो। टीएस से करना चाहते हो किसी भी हेमीस्फीयर का, तो आप दोनों एरिया को ऐड कर दो, सर्कल का एरिया और कर्व का एरिया। अब दोनों एरिया को ऐड कर दो, कर्व का एरिया 2 पाई r स्क्वायर, तो बन जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग एरिया अब याद रखो, जब जरूरत पड़े तो अब दोनों को ऐड कर देना, तो टोटल भी मिल जाएगा। अच्छा अब हम बात करते हैं पूरा स्पीयर का। देखो स्पीयर में ना एक ही फेस है, एक ही फेस है, क्योंकि इस तरह जैसे इसमें कोई एज नहीं है। एज मतलब बाउंड्री, मैं इधर जैसे बता रहा था, ये जो बाउंड्री लाइन आप देख रहे हो ना, ये वाला जो मैंने ऑरेंज कलर अभी की है, ये बाउंड्री, ये जो एज है, एज एक्चुअली दो फेस को सेपरेट करने के लिए होता है। ओके, जैसे हम सिलेंडर में हमने देखा कि ये जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर में ये जो बाउंड्री लाइन, ये एज है, क्योंकि ये एज इस कर्व फेस को सर्कुलर फेस से अलग करता है। ठीक नीचे भी सर्कुलर फेस है और ये कर्व फेस है, तो ये एज हमेशा दो फेस को अलग करता है। तो अगर एज ही नहीं है तो फिर दो अलग अलग फेस होने का भी चांस नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें एक ही फेस आता है। और ऐसे भी दो हेमीस्फीयर को जोड़ोगे तो आपको स्पीयर मिलेगा, राइट। ये जो हमने डायग्राम अभी देखा था, ये देखो, हाँ ऊपर एक सर। हेमिस्फीयर है, नीचे एक हेमिस्फीयर है। ओके, दोनों को जोड़ोगे तो कंप्लीट आपको एक स्पीयर मिलेगा, राइट। अभी इसमें जो कर्व फेस है ना, इस तरह हेमिस्फीयर बनाओगे तो ऊपर एक कर्व हेमिस्फीयर, नीचे एक कर्व हेमिस्फीयर, तो दोनों को जोड़ने से एक टोटल स्पीयर बनता है। तो ऊपर वाले कर्व हेमिस्फीयर का एरिया हमें मिला अभी थोड़ी देर पहले 2 पाई r स्क्वायर, नीचे वाले का भी फिर 2 पाई r स्क्वायर, तो फिर पूरा स्पीयर का कर्व एरिया बन जाता है 4 पाई r स्क्वायर। ओके, सही है। हम्म, हाँ सर। तो इसमें जो हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया, हम टोटल वर्ड और लगाएंगे नहीं, सीधा हम लिखेंगे सरफेस एरिया, या फिर आप सीए से भी लिख सकते हो चाहो तो, सीए से, या फिर सिंपली सरफेस एरिया एक ही है, वो है इसका 4 पाई r स्क्वायर। क्योंकि इसमें इस तरह के दो कर्व एरिया होगा, अगर मैं बीच में एक बाउंड्री बना दूं ऐसे करके, तो ऊपर वाला एक हेमीस्फीयर, हेमिस्फीयर नीचे वाला एक हेमिस्फीयर, ऊपर का 2 पाई r स्क्वायर कर्व एरिया, नीचे का भी 2 पाई r स्क्वायर कर्व एरिया, दोनों कर्व एरिया जोड़ दो तो बन जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब ऐसे याद रख लो, ठीक है, क्योंकि स्पीयर दो हाँ सर। हेमिस्फीयर से बनता है, इसलिए एक हेमिस्फीयर का कर्व एरिया का डबल हो गया स्पीयर का कर्व एरिया। बस इतना अभी सरफेस एरिया याद रखो, इससे पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपका बन जाएगा। क्वेश्चन सर समझ, स्पेयर का शेयर से, हाँ बोलो, स्पीयर का, स्पेयर का टीएस से 4 पाई r स्क्वायर है ना? हाँ टीए से मतलब, टीए से वर्ड का क्या मतलब है, टोटल। टोटल आप कब टोटल करते हो, का। जब आपके पास एक से ज्यादा फेस होते हैं, राइट। हाँ, इसमें कर्व हाँ एरिया सर। और सर्कुलर एरिया दो फेस था तो हमने टोटल किया, बट इसमें टोटल हाँ की सर। जरूरत है क्या? आप कुछ प्लस करोगे इसमें? इसमें तो हाँ एक ही नहीं फेस नहीं है नहीं ना, सर। एक फेस को आप कैसे नहीं। प्लस करोगे, एक ही फेस है, और उस फेस के एरिया पाई r स्क्वायर है, इसलिए टोटल वर्ड और हम लगा नहीं रहे, एक ही फेस है, वो फेस कर्व है, बस बात खत्म। ठीक है, तो आप कर्व सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया बोलो, टोटल वर्ड लगा के हम क्या करेंगे? टोटल तो तब आता है ना जब आप एक से ज्यादा फेस को प्लस करते हो, अब इसमें है ही एक फेस तो हम प्लस कैसे करेंगे? इसलिए टोटल वर्ड हम लगाते नहीं। आपका मन है लगाओ, बट टोटल तो तभी आता है जब प्लस करते हो, तो इसमें प्लस करने का ऑप्शन ही नहीं है ना, इसमें एक से ज्यादा फेस है ही नहीं, सिंगल फेस है, इसलिए इसमें सिर्फ कर्व एरिया या फिर सरफेस एरिया आप यूज करोगे। देखो अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर। ठीक है, सरफेस एरिया पूछा गया स्पीयर का, स्पीयर का सरफेस एरिया पूछा गया, तो आप सीधा सीधा पाई r स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि अभी अभी हमने देखा स्पीयर में एक सिंगल फेस होता है और वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। बस आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं,
ठीक है, फॉर्मूलाज याद रखने। स्पीयर का 4 पाई r² होता है, हेमी स्पीयर का 2 पाई r² होता है। मैं कर्व वाला बात कर रहा हूं। अगर मैं स्पीयर का स्पीयर में तो एक ही फेस होता है 4 पाई r²। हेमी स्पीयर की बात करें तो सी ए से 2 पाई r² और टोटल सरफेस एरिया करने जाए तो 3 पाई r²। हेमी स्पीयर, ये हेमी स्पीयर में ये हो गया सी ए से हेमी स्पीयर का, टी ए से 3 पाई r²। ठीक है, ऐसे सी ए से 2 पाई r², टी ए से 3 पाई r², हेमीस्फीयर के लिए। लेकिन अगर स्पीयर की बात करें तो उसमें एक ही फेस होता है और वो होता है कर्व फेस, और उसका एरिया होता है 4 पाई r²। आर का वैल्यू आपको 7 दिया हुआ है, तो रेडियस में आप 7 पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो, आपको कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमीस्फीयर से रिलेटेड। इसमें दो फेस आता है, आपको पता है, एक कर्व और एक सर्क्यूलर फेस। तो इन्होंने बोला कर्व सरफेस एरिया निकालो। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी हमने देखा 2 पाई r²। तो आप कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 पाई r² कैलकुलेट करो। आर का वैल्यू आपको दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, रेडियस में आप 22 ले लो और फिर इसे कैलकुलेट कर दो, कर्व एरिया मिल जाएगा। और टोटल निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो 3 पाई r², क्योंकि सर्कल का एरिया जुड़ जाता है इसमें, और सर्कल होता पाई r²। तो कर्व का एरिया प्लस सर्कल का एरिया में लाके 3 पाई r²। तो आप 3 पाई r² में वैल्यू डाल दो, रेडियस 21 है, 21 डाल दो और कैलकुलेट कर दो, आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ होलो स्फीयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म स्टंट। ये कोई सर्कस वगैरह में होता है ना, कोई हेमिस्फेरिकल ऐसा कोई मतलब इन्वर्टेड डोम होता है कोई ऐसा टाइप का। ठीक है, उसके अंदर जो है साइकिलिस्ट अंदर की ओर गोल गोल घूमता है। ठीक है, उसकी चारों तरफ अंदर की ओर साइकिलिस्ट गोल गोल घूम के परफॉर्मेंस शो करता है। तो इस हेमिस्फेरिकल डोम में वो जिस एरिया में वो साइकिलिस्ट राउंड घूमेगा, वो एरिया पता लगा रहा है। मतलब साइकिलिस्ट को यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कितना एरिया अवेलेबल है इसके अंदर, ये पूछा गया। तो इसके अंदर का जो कर्व सरफेस एरिया है, वो एरिया जितना होगा उतना एरिया साइक्लिस्ट को अवेलेबल है। अभी ड्यू टू हेमिस्फेरिकल शेप, इस साइक्लिस्ट को सिर्फ, ओ सॉरी सॉरी, ये हॉलो स्पीयर है, मैं गलत रीड कर रहा था, ये हॉलो स्पीयर है। तो हॉलो स्पीयर है मतलब अपर पार्ट भी होगा फिर, है ना। ओके, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, अब उसको कितना एरिया अवेलेबल है, 4 पाई r², क्योंकि ये स्पीयर है। तो हॉलो स्पीयर होने की वजह से जो साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट के पास टोटल 4 पाई r² एरिया अवेलेबल है, क्योंकि इस स्पीयर में हमेशा इतना एरिया होता है 4 पाई r²। तो आप 4 पाई r² में रेडियस डाल दो, डायमीटर 7 दिया है, तो अगर 7 मीटर डायमीटर है तो रेडियस 7/2 लगाओ। तो 7/2 लिख सकते हो, या फिर डिवाइड करके 3.5 भी ले सकते हो, इतना मीटर। तो आप 4 पाई r² में आप वैल्यू डाल दो, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि राइडर के पास कितना एरिया अवेलेबल है अपने परफॉर्मेंस के लिए। ओके ओके, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन से इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर ले, मतलब देख लेते हैं, एक बार सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। चलो एक बार फिर से हम फॉर्मूले को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हेमिस्फीयर का जो कर्व एरिया है, कर्व एरिया 2 पाई r², सर्क्यूलर एरिया पाई r²। दोनों एरिया में हमेशा 1:2 का रेशियो होता है, इसलिए सर्क्यूलर एरिया जितना होगा कर्व एरिया उसका डबल होगा। अच्छा, आप स्पीयर हमेशा दो कर्व से बनता है, एक देखो ऊपर एक कर्व, देखो आप अर्थ को देखते हो, अर्थ में होता है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ऊपर वाला आप मान लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो वो एक स्पीयर है, उसका एरिया कर्व एरिया 2 पाई r²। नीचे मान लो साउदर्न हेमिस्फीयर है, उसका जो एरिया है वो 2 पाई r², दोनों मिला के बन जाता है 4 पाई r²। ओके, चलो इस फॉर्मूले से एक बार एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें शेप देखो स्पीयर है और आपको सरफेस एरिया निकालना है। स्पीयर में एक ही फेस होता है, इसलिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया इक्वल्स 4 पाई r²। तो ये आपको यहाँ पे रेडियस वगैरह दिया हुआ है, ये सब रेडियस है।
तीन अलग 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 स्पीयर के रेडियस दिया है, तो इन अलग अलग रेडियस पे आपको सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो बस आप फॉर्मूला लो, फॉर्मूले में आप वैल्यू डालो, एक सम हम करते हैं, चलो नंबर 1 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज कौन सा ये 13.4। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला करते हैं। इसमें आपको रेडियस दिया हुआ है 10.5 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको यहाँ सरफेस एरिया निकालना है स्पीयर का। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला स्पीयर में होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू डालते हैं, 4 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास है 10.5। 10.5, अब 10.5 में स्क्वायर है इसलिए हम दो बार लिखेंगे 10.5। ओके, 7 से हम कैंसलेशन करते हैं, 7 से 10.5 तो 1.5। अब आप सारे नंबर्स मल्टीप्लाई कर लो। तो ऐसे करते हैं, 4 इंटू 1.5 कितने होते हैं? 4 इंटू 1.5 6 होता है। ओके 6। अच्छा, उसके बाद 22 इंटू 10.5 भी कर लेते हैं, कितने आएंगे 22 इंटू 10.5? 21 21 तो बन जाएगा 231। सही है 231 सही है। 6 6 3 18 1386। हाँ, ये एरिया आ रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक, ऐसे ही आप बाकी सारे सम्स भी कर सकते हो। तो बाकी जो सर रेडियस आपने सेंटीमीटर स्क्वायर ना। हाँ सर हाँ, सेंटीमीटर नहीं सर, आपने रेडियस लिखा है 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे बाप रे, हाँ ठीक कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सरफेस एरिया स्पीयर का ही निकालना है। तो सरफेस एरिया का वही फॉर्मूला लगेगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अभी भी स्पीयर ही है और सरफेस एरिया निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर ही लगेगा। लेकिन आपको इंफॉर्मेशन में दिया डायमीटर, तो डायमीटर अगर दिया तो आप रेडियस निकाल लो, तो रेडियस हो जाएगा 7। यहाँ जैसे 21 डायमीटर है तो रेडियस यहाँ हो जाएगा 10.5। ओके, और यहाँ रेडियस है इतना, तो आप इसको हाफ कर लो। अरे एक काम करो ना, डायमीटर को ना पहले आप लिख लो 7/2, फिर रेडियस हो जाएगा इसका हाफ, मतलब 7/4। तो 7/4 आप यूज कर लो, 7/4 मीटर ज्यादा कंफर्टेबल होगा, डेसिमल से ज्यादा कंफर्टेबल होगा 7/4 मीटर। ओके, तो इस अब इन जो भी रेडियस है, रेडियस आप निकाल लेना। डायमीटर आपको जितना दिया, जैसे मैंने यहाँ निकाल के बताया, आप भी रेडियस बता देना। रेडियस बता के आप आराम से सरफेस एरिया निकाल सकते हो। सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इस बार आपके पास शेप है हेमीस्फीयर और आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल इसलिए बोला क्योंकि हेमीस्फीयर में दो फेस आता है, एक तो सर्कुलर फेस आता है और उसके नीचे कर्व फेस आता है। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आपको पता है, और कर्व एरिया, दोनों में रेशियो 1:2 था ना, इसका मतलब कर्व एरिया जो है सर्कल का डबल है। तो जितना पाई आर स्क्वायर है उसका डबल कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर। अब टोटल कर दो, दोनों को प्लस करके आपको टोटल में मिलेगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो अभी आपको अगर हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। रेडियस आपको दिया हुआ है, चलो एक बार इसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियस 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियस 10 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर में है ना, हाँ सेंटीमीटर में है। और यहाँ पे आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ हेमीस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का भी अभी हमने फॉर्मूला देखा, टोटल कैसे निकालते हैं, सर्कल का एरिया और कर्व एरिया ऐड करके, जिससे हमें 3 पाई आर स्क्वायर मिलता है। सो 3 पाई का वैल्यू हम 3.14 ले लेते हैं और रेडियस हमारे पास 10 है और 10 का स्क्वायर होने की वजह से 10 हम दो बार लिखेंगे। तो 10 10 100, 100 इंटू 3.14 314 हो जाएगा। 314 इंटू 3 हम कर लेते हैं, 314 इंटू 3, ठीक है 942,
ये आउटकम आ रहा है, हाँ यही आ रहा है। सो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप वैल्यू डाल दो बस एरिया निकल जाएगा। नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है रेडियस ऑफ अ स्पियरिकल बैलून। देखो शेप देखो, बलून ऐसे भी स्पियरिकल होता है, तो रेडियस ऑफ अ स्पियरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। ठीक है, बलून में जैसे जैसे एयर पंप किया जा रहा है, बलून का जो साइज है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। साइज में हम बहुत तरीके से साइज को समझा सकते हैं, जैसे अगर हम वन डायमेंशन के फॉर्म में देखें तो हम बोलेंगे इसका रेडियस बढ़ रहा है। अगर हम टू डायमेंशनली साइज को समझाए तो बोलेंगे इसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है। और अगर हम थ्री डायमेंशनल कंसेप्ट से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे साइज बढ़ रहा है, तो बोलेंगे वॉल्यूम बढ़ रहा है। ओके, ऐसे अलग अलग तरीके से हम इसके साइज के चेंज को समझा सकते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो बलून है, स्पेरिकल बलून, वो इंक्रीज हो रहा है, उसका रेडियस यहाँ इन्होंने वन डायमेंशनल चेंजेस बताया, जैसे रेडियस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, जिसका पहले शुरू में 7 सेंटीमीटर था, बाद में ये 14 सेंटीमीटर हो गया। अभी दोनों केसेस में हमें जो सरफेस एरिया मिलेगा उसका रेशियो बताना है। मतलब जब शुरू में 7 सेंटीमीटर रेडियस था तब क्या सरफेस एरिया था, और जब सरफेस एरिया 14 सेंटीमीटर, सॉरी रेडियस 14 हो गया, तो सरफेस एरिया कितना था, दोनों का रेशियो निकालना है। तो एक बार इसको कर लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इनिशियल रेडियस इसको हम R1 ले लेते हैं। R1 7 सेंटीमीटर। फाइनल रेडियस हम R2 ले लेते हैं। R2 हो गया 14 सेंटीमीटर। अभी रेशियो, रेशियो निकालने, इनिशियल सरफेस एरिया, दोनों केस का सरफेस एरिया का पूछा ना, देखो एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन टू केसेस। टू केस मतलब इनिशियली कितना था सरफेस एरिया और फाइनली सरफेस एरिया कितना हुआ, दोनों रेशियो। तो इनिशियल सरफेस एरिया एंड फाइनल सरफेस एरिया, तो हम यहां वैल्यू डालते हैं। फॉर्मूला क्या है, 1 मिनट। ओके, अब फॉर्मूला डाल दो इसमें। अभी इनिशियल सरफेस एरिया, देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो 4πr² ही आएगा। फर्क कितना है ना, कि जो इसमें आप रेडियस लगाओगे वो इनिशियल रेडियस लगेगा, बस इतना ही। फॉर्मूला 4πr² ही है, बट रेडियस आपको इनिशियल लगाना है और फाइनल के लिए आपको रेडियस लगाना है, फाइनल वाला रेडियस, ऐसे। ठीक है, बस अब आप इसमें वैल्यू लगा सकते हो। अच्छा, वैल्यू लगाने से पहले एक चीज और कर सकते हो, आप है ना कैंसिलेशन भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे 4π दोनों में ही कट रहा है। ओके, आपके पास बचा है दोनों का रेडियस, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। ओके, इनमें आप वैल्यू डाल दो। R1 है 7, तो हम इसमें 7 डाल देते हैं। 7 इंटू 7 स्क्वायर है ना, तो 2 बार डाल रहे हैं। और R2 हो गया 14, तो हम 14 और 14 डाल लेते हैं। अभी आप कैंसिलेशन कर लो, तो यहाँ पे आपको 1/2 मिलेगा, 1/2। इधर भी आपको 1/2 मिलेगा, 1/2। तो फाइनली 1/4। तो रेशियो में अगर लिखोगे 1:4। ओके, इस तरह से आप प्रेजेंटेशन रख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में शेप को देखो, हेमिस्फीयर शेप है यहाँ पे, हेमिस्फेरिकल बॉल। दिस इज मेड अप ऑफ ब्रास, हैज इंटीरियर डायमीटर इतना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे हेमिस्फेरिकल बॉल है, उसका इंटीरियर डायमीटर दिया है और आपको इनसाइड में ही टीन प्लेटिंग करना है। तो कितना एरिया में टीन प्लेटिंग करना है, तो उसके लिए आपको हेमिस्फीयर का, ये मान लो ये हेमिस्फेरिकल बॉल है ऐसा, तो आपको ना अंदर में, अंदर का इंटीरियर पार्ट जो है आपको टीन प्लेटिंग करना है, इसलिए अंदर का एरिया पता लगाओ। तो अंदर का ये बॉल है, तो ऊपर का आपको पता है, कोई भी जैसे आपने कई सारे बोल दे, सूप बोल देखे, कोई भी
जो हम लोग यूज करते कंटेनर, ठीक है। तो इसका सर्कुलर पार्ट तो ओपन ही रहता है, ऊपर का जो टॉप होता है वो ओपन होता है ना बॉल का। और हमें ये जो सरफेस में सिर्फ कर्व एरिया ही दिखता है। तो आपको यहाँ पे टीन प्लेटिंग इनसाइड में करना है, मतलब CSA में करना है, कर्व वाले एरिया में टीन प्लेटिंग करना है। तो आप इसका कर्व एरिया निकाल लो, 2πr² करके आप कर्व एरिया निकाल लो। कर्व एरिया निकालने के बाद आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग, उसके लिए आपको रेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो ये कर्व एरिया मिलेगा उसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर देखो रेट आपको प्रॉपर्ली ये रेट नहीं दिया, मैंने आपको पहले भी बोला रेट का मतलब होता है पर यूनिट एरिया। यहाँ पे आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट दिया हुआ जो कि ₹16 है, ठीक है। बट आपको क्या चाहिए, पर यूनिट एरिया, मतलब आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, इसलिए आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट यहाँ निकाल लो। आप ये 100 से 16 को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू पता लग गया, कितना आपको प्राइस लगेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना टीन प्लेटिंग का कॉस्ट आ रहा है वो आपको पता लग जाने के बाद रेट पता लग गया। और फिर आप कॉस्ट निकाल सकते हो, कॉस्ट का फॉर्मूला होता है रेट इनटू एरिया, ठीक है। तो आप इसको पहले एरिया निकालो 2πr² करके, एरिया जितना भी आएगा उसके साथ इस रेट को मल्टीप्लाई करना, तब आपको कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो एक बार इसको आप लोग कर लोगे ना, मैं शो करके दिखाऊं? चलो एक बार रफली दिखा देता हूँ, रफली दिखा दे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ना? हाँ हाँ सर। सर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले रेडियस कितना है, रेडियस इसका, रेडियस ओ सॉरी रेडियस तो नहीं है, डायमीटर है 10.5। तो डायमीटर अगर 10.5 है, 10.5 का मतलब क्या होता है, 21/2 होता है, ठीक है। तो डायमीटर 10.5 है, आप वैसे भी लिख सकते हो 10.5, और या फिर बाद में उसको फ्रैक्शन में कर सकते हो। डायमीटर आपको दिया 10.5 सेंटीमीटर, इसका फ्रैक्शन में अगर लिखोगे तो आपको मिलेगा 21/2 सेंटीमीटर। अब रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, अगर आप हाफ ऑफ द डायमीटर करोगे, 21/2 का हाफ करोगे तो आपको 21/4 मिलेगा। तो आप इसको फ्रैक्शन में ही रखो, ठीक है। और अगर आप डेसिमल में करोगे तो आपको मिलेगा 5.25। ओके, आपको जो पसंद है, आप फ्रैक्शन यूज करना चाहते हो, डेसिमल यूज करना चाहते हो, आपको जो ज्यादा बेटर लगे आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये रेडियस हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पर देखो ये क्या था, एक हेमिस्फेरिकल बॉल था, हमें इंटीरियर में टीन प्लेटिंग करना है। तो कितना एरिया में टीन प्लेटिंग करना है, वो एरिया निकालते हैं, एरिया टू बी टीन प्लेटेड, एरिया टू बी टीन प्लेटेड। तो उस हेमिस्फेरिकल बॉल का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, ठीक है। फॉर्मूला 2πr², ये फॉर्मूला लगाओ। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यहाँ पे कितना है, रेडियस हम कौन सा ले, 21/4 लेते हैं। रेडियस का स्क्वायर है तो 21/4 दो बार ले लेते हैं, ठीक है। यूनिट में हम लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, कैंसलेशन करते हैं, 3 आ गया। अभी 2 2 से कैंसिल करो इसको, 4 को, तो यहाँ 2 आएगा। और फिर इस 2 से आप 11 को कैंसिल कर दो, ठीक है। 11 सॉरी 22 को करो तो 11 आएगा, ठीक है। 11 आ गया। अच्छा, अब बचा क्या है यहाँ पे, 11, 3 और 21/4, 11 बचा, 3 बचा और 21/4 बचा। अच्छा, 21/4 का मेरे पास डेसिमल वैल्यू भी है 5.25, वो डाल देते हैं इधर, बस हो गया। अब आप सारे नंबर्स आपस में कैलकुलेट कर लो, आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहो कि इसको 21/4 करके रखने का तो भी इजी रहेगा, मैं आपको दिखाता हूं क्यों इजी रहेगा। मैं आपको एक बार है ना 21/4 रख के दिखाता हूँ, सम हार्ड नहीं होगा, इवन ज्यादा इजी हो जाएगा। 21/4, बस आप इसको इतना छोड़ दो। अच्छा, अब हमें निकालना क्या था, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग, ये निकालना था, है ना। तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था कॉस्ट का रेट इनटू एरिया, है ना। रेट हमने कितना बताया था अभी, रफ में एक बार देखो, ये जो चीज है ना वो रफ में निकाल लो। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो प्राइस है वो है ₹16। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, देखो देखो
₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है, बट रेट हम इसे नहीं बोलते, रेट बोलते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना वैल्यू है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू है ₹16/100, ये रेट होगा, इसे रेट बोलेंगे। तो हम इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे 16/100, और कॉस्ट है तो यूनिट रुपीस ही लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगेगा अब, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रेट है ना, उसका जो पर यूनिट वैल्यू का यूनिट जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया का भी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों सेम होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखना। अच्छा, अब रेट इंटू एरिया करेंगे, एरिया का वैल्यू इधर 11 इंटू 3 इंटू 21/4 है, अभी तक हमने इसे मल्टीप्लाई किया नहीं था, ठीक है, अब करेंगे आगे। तो ये मैंने लगा दिया एरिया, रेट इंटू एरिया। अब हम कैंसिलेशन करेंगे, देखो ये 4 ना 16 के साथ कट रहा है, तो मैंने आपको बोला था ना ये 21/4 रखने से फायदा ही होगा, 4 कट जाएगा आराम से, तो ये कट रहा है। अब आप आराम से इसे मल्टीप्लाई कर लो, नीचे का 100 के साथ अभी कैंसिलेशन मत करो, आपको दिख रहा होगा कैंसिलेशन चाह तो रहा है, कर लेते हैं, बट ऐसा मत करो, क्योंकि 100 से डिवाइड करना इजी होता है, ठीक है। आप सिर्फ ऊपर के नंबर्स मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर के नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 21 84, ठीक है, 4 इंटू 21 84, और यहाँ पे 11 इंटू 3 33, 33। अब 84 और 33 को कर लेते हैं, 84 और 33 कितने आएंगे, 12 1 25 252, तो 2772, चेक करो 2772, और डिवाइडेड बाय 100, 100 से डिवाइड करने से हो जाएगा 27.72, ये आ रहा है कॉस्ट। ओके, एक बार चेक करो तो पीछे सही है, हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब ये इनवर्स टाइप का क्वेश्चन है। इनवर्स टाइप का क्वेश्चन मतलब आपको सरफेस एरिया दिया है, स्पीयर का सरफेस एरिया, शेप को देखो, स्पीयर का सरफेस एरिया आपको दिया है, रेडियस निकालना है। पीछे आप क्या कर रहे थे, आपको रेडियस दिया था, सरफेस एरिया निकाल रहे थे, बट अब उल्टा हो गया, अब सरफेस एरिया दिया, रेडियस निकाल रहा है। तो एक सम हम कर लेते हैं ऐसा, स्पीयर का सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे कॉपी कर लेते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर, ठीक है, स्पीयर फॉर्मूला क्या होता है, स्पीयर का एक ही फेस होता है ना, उसमें तो कर्व फेस होता है, इसलिए सिर्फ सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बोला भी था। स्पीयर में जो एक ही फेस होने की वजह से हम सिर्फ सरफेस एरिया टर्म यूज करेंगे, टोटल कर्व ये सब यूज नहीं करने से भी चलता है, क्योंकि स्पीयर में एक ही फेस होता है। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो। अच्छा, अभी यहाँ पे पहले ये एक मिनट पहले हम यहाँ पे डिटेल्स बता देते हैं। सरफेस एरिया आपको दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इक्वेशन की तरह आप यहाँ पे इसको डील करो, सिंस सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और स्पीयर का फॉर्मूला होता है 4πr², और वो 154 के बराबर है, तब इसमें आप पाई की वैल्यू डालो, रेडियस एज इट इज रखो, क्योंकि हमें रेडियस निकालना है। तो इस तरह इक्वेशन बना के आप रेडियस निकाल सकते हो, इन वैल्यूज को अदर साइड भेज दो, इक्वेशन फॉर्म हो गया ना। अब इसे सॉल्व कर दो आप, 4 इंटू 22 नीचे चला जाएगा, ये जो न्यूमिनेटर में था वो राइट में जाने से डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देन आप कैंसिलेशन कर सकते हो, 4 से इसको कैंसिल करते हैं, 4 3 12 30 कितने आ रहे हैं, 4 से नहीं जा रहा, ओके 4 से नहीं जा रहा, 2 से जा रहा है, 2 से कैंसिल करते हैं, तो 2 2 एंड 277 सही है ना, 277, इधर 77 आ रहा है। अब 22 11 से करते हैं, 11 से 2 11 से 7 ओके, देखो न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है हमें, 7 2 बार मिल रहा है, और 2 भी हमें 2 बार मिल रहा है।
तो रेडियस स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा है 7²/2², बोथ साइड रूट करो। ओके, बोथ साइड रूट करो, बोथ साइड रूट करने पर आपको मिलेगा 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस मिल गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेडियस इज ये वैल्यू आपको मिल गया, रिक्वायर्ड रेडियस 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह आप इक्वेशन बना के निकाल सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो, ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, मून शेप समझ रहे हो, मून का स्फीयरिकल शेप है। अभी यहाँ पे लिखा है मून का जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 है डायमीटर ऑफ द अर्थ का। ओके, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, ऐसा सवाल पूछा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, जो डायमीटर ऑफ द मून है ना, मैं रफ वर्क कर रहा हूं, दैट इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। ये आपको क्लू दिया हुआ है। और फिर आपको बोला रेशियो निकालो, रेशियो निकालो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया ऑफ मून बाई सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ये आपका सवाल है। ओके, ये कितना है सरफेस एरिया, ये आपसे पूछा गया। तो इसका प्रेजेंटेशन आप ऐसे करो, आप है ना अर्थ के डायमीटर को कुछ अज्यूम कर लो, क्या लेना है, एक्स ले लो या फिर आर ले सकते हो। लेट द लेट द या फिर डायमीटर, एक्स ही लेते हैं। लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ बी एक्स। अच्छा, अगर डायमीटर ऑफ द अर्थ एक्स होगा तो देयरफॉर डायमीटर ऑफ मून 1/4 होगा, 1/4 ऑफ एक्स, मतलब x/4 आप लिख सकते हो, x/4। ठीक है, अच्छा अब हम रेडियस की बात करते हैं। देयरफॉर रेडियस ऑफ अर्थ, डायमीटर अगर x है, सी डायमीटर ऑफ द अर्थ अगर x है तो रेडियस हो जाएगा x/2। हम उसे r1 ले लेते हैं, x/2। ठीक है, x/2। एंड रेडियस ऑफ मून उसे r2 ले लेते हैं। देखो डायमीटर x/4 है, उसका हाफ कर लो x/2 का, x/4 का हाफ कर लो, x/4 का हाफ कर लो, x/4 डायमीटर ऑफ द मून है, रेडियस निकालना है तो डायमीटर का आधा कर लो, तो बन जाएगा x/8। ये मिल गया। तो दोनों का रेडियस मिल जाने के बाद अब हम रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करोगे, ये यहां से। ठीक है, ये ऊपर का पार्ट मैंने जस्ट ऐसे रफ वर्क दी है, 1 मिनट। रेशियो ना, देयरफॉर रेशियो equals surface area of moon by surface area of earth। ठीक है, अब कंफर्म हो सकते हो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो सही है, हमें सरफेस एरिया का बीच का ही रेशियो निकालना है। ओके, सरफेस एरिया, मून स्फीयरिकल होता है इसलिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr²। अभी मून का रेडियस हम ले रहे हैं R2 का स्क्वायर, और अर्थ का ले रहे हैं R1, है ना। देखो रेडियस ऑफ अर्थ R1 है अर्थ का रेडियस, तो R1 डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे। अच्छा, दोनों के बीच में ये जो 4π है इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 4π कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे बचेंगे R2 का
R2 का स्क्वायर बाय R1 का स्क्वायर, वैल्यू डाल देते हैं। R2 कितना है, R2 हो गया x बाई 4, ठीक है। तो x बाई 8, x बाई 8, तो रेडियस का स्क्वायर है तो x बाई 8 का भी स्क्वायर होगा। मैं x बाई 8 को 2 बार लिख देता हूं। अच्छा, R1 मतलब हो गया मून का, अर्थ का रेडियस, ठीक है। R1 आप इधर देखो, R1 है x बाई 2, तो R1 का स्क्वायर मतलब x बाई 2 2 बार, ठीक है, इस तरह। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे, x बाई 64, ओके, डिवाइडेड बाई x बाई 4, x बाई 4। अच्छा, इसे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं ना। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन मतलब ऊपर एक फ्रैक्शन नीचे एक फ्रैक्शन। अगर हम इसे रेसिप्रोकल करके लिखे तो क्या होगा, x बाई 64, अगर इसे मतलब मल्टीप्ली, अभी तो डिवीजन के फॉर्म में है ना, डिवीजन फॉर्म में अगर दो फ्रैक्शन है, अगर उनको आप मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखना चाहते हो तो डिनोमिनेटर में जो दूसरा फ्रैक्शन है ना वो रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, स्क्वायर आएगा ना, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, तो 4/x² हो जाएगा, ओके। मतलब ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन और डिवाइडेड बाय सेकंड फ्रैक्शन था ना, अब अगर मैं फर्स्ट फ्रैक्शन और सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखूं तो सेकंड फ्रैक्शन का ही रेसिप्रोकल होगा फर्स्ट फ्रैक्शन, एज इट इज मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रैक्शन। अब आप कैंसलेशन करो तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसल्ड, 4 और 64 में कैंसिल होगा तो 1/16 आएगा, ओके, 1/16। तो 1/16 को आप रेशियो में लिख दो, 1:16, ओके। ऐसा ही क्वेश्चन वॉल्यूम का भी आ सकता है, बस आपको तब वॉल्यूम के फॉर्मूले लगा के कैंसिलेशन करके वैल्यू डालना है और सेम आउटकम आपका उसको भी मिलेंगे, ठीक है। मतलब इसी टाइप से होगा, कैलकुलेशन का पैटर्न इसी टाइप से होगा। बस फॉर्मूले में आपको जो भी वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा वो वॉल्यूम के फॉर्मूले लगाने, और फिर कैलकुलेशन का पैटर्न ये रहेगा, ठीक है। ओके, ये दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये दो क्वेश्चन आप लोग करो, ओके। और बाकी जो एक्सरसाइज और एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल सारे करो। और आपने देखा ये वाला एग्जांपल थोड़ा ट्रिकी था, तो ये एग्जांपल आप जरूर करो, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें जो इसका सरफेस एरिया है वो हमें मीटर स्क्वायर में मिलेगा, लेकिन रेट यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर है तो फिर इस रेट को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे। तो इसको एक बार दिखा दोगे फिर से, एक बार देख ले कैसे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, हेमिस्फेरिकल डोम है और यहाँ पे हेमिस्फेरिकल डोम को पेंट करना है, तो हेमिस्फेयर का एरिया होता है 2πr², इसलिए आप 2πr² के फॉर्मूले से आप इसका एरिया पता लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आर नहीं दिया हुआ है, तो आर की जगह इन्होंने सरकमफ्रेंस दिया, तो सरकमफ्रेंस की मदद से पहले आप यहाँ पे रेडियस निकाल लो। तो ये देखो मैं यहीं पर थोड़ा समझा देता हूँ। सरकमफ्रेंस जो भी दिया उसके मदद से आप पहले रेडियस निकालो, मैंने भी यहाँ एक बार शो किया, ये देखो सरकमफ्रेंस 2πr होता है ना, कोई भी सर्कल का, क्योंकि यहाँ पे बोला बेस का, और जो हेमिस्फीयर है उसका जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। ये आप इधर डायग्राम देखो, ये हेमिस्फेरिकल डोम है, इसका ये जो बेस है ये सर्कुलर बेस है, सर्कुलर बेस का सरकमफ्रेंस 17.6 है, और सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, तो 2πr अगर 17.6 होगा तो r का वैल्यू 28 निकलेगा। रेडियस मिल जाने के बाद आप उस कर्व सरफेस एरिया का पता लगा सकते हो जहां पे पेंट हो सकता है, पेंट होना है, तो आप पेंटिंग का एरिया निकाल लो। ये देखो यहाँ पे सोल्यूशन देखो, आप कर्व सरफेस एरिया इन्होंने कैलकुलेट किया 2πr से, इतना निकला। अच्छा, अब रेट आपको इतना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स दिस, ठीक है, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। या मैं एक तरीका दिखाता हूँ, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर इतना होता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर इसका रेट होता है 5 रुपए, ठीक है, तो आप इसको मीटर स्क्वायर बना दो, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करने के लिए स्मॉल टू बिग डिवाइड, और डिफरेंस हो जाता है 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड जब आप 100 का स्क्वायर से करेगा, 100 सेंटीमीटर, 100/100 का स्क्वायर मतलब 100 × 100, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो है अब आप मीटर स्क्वायर बन जाएगा, ₹5।
ओके, कैंसलेशन करने के बाद ये नीचे 100 आ रहा है, तो यहाँ पर कैंसिल हो गया तो ऊपर 1 बचेगा, तो 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू देखो यहाँ पर बचा क्या 1, और ये 100 को आप उस साइड भेज सकते हो, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स ये 100 उधर जाएगा तो 500। तो ये देखो 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू 500 आ रहा है, ये रेट मिल गया। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर का वैल्यू 500 है, मतलब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर 500 है, इसलिए जितना मीटर स्क्वायर के एरिया होगा उतना इंटू 500 करोगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल काफी अच्छा है, ट्रिकी था थोड़ा सा, ये एग्जांपल जरूर करो। ठीक है।